नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरी और पुरानी कहानी में चलते हैं। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कर्तव्य और पीड़ा के एक ऐसे संघर्ष की जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसे देवता की कहानी है जिन्हें पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी गूंज आज भी हमारे महाकाव्यों में सुनाई देती है। और यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भरता नहीं बल्कि लौट लौट कर आता है, विष्णु के हर अवतार में, एक नए रूप में। ये कहानी है एक ऐसे श्राप की जो एक ऋषि के गहरे दुख से पैदा हुआ और एक देवता की किस्मत का हिस्सा बन गया। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरू होती है व्यवस्था, अव्यवस्था और कर्तव्य के एक बड़े सवाल से। एक ऐसा वक्त जब ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से दांव पर लगा था और देवों असुरों का संघर्ष अस्तित्व के लिए ही एक खतरा बन गया था। तो सीन कुछ ऐसा था कि भृगु ऋषि की पत्नी ने कुछ असुरों को शरण दी थी और ये असुर इतने ताकतवर हो गए थे कि वो पूरी दिव्य व्यवस्था के लिए ही एक सीधा खतरा बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे पूरे ब्रह्मांड को अराजकता में डुबो देंगे। मतलब मामला बहुत संगीन था और इसे रोकने के लिए एक बड़े और कठोर कदम की जरूरत थी। और इसी संकट की वजह से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हम आते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण ब्रह्मांडीय चयन पर। यहाँ हम उस भयानक नैतिक दुविधा को देखेंगे जिसका सामना ब्रह्मांड के संरक्षक स्वयं विष्णु को करना पड़ा। यहाँ पर विष्णु के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, एक बहुत बड़ा नैतिक संघर्ष। देखिए, एक तरफ था उनका सबसे बड़ा धर्म, ब्रह्मांड की व्यवस्था को बचाना, और दूसरी तरफ इस धर्म को निभाने की कीमत थी एक स्त्री की हत्या, जो असल में सिर्फ अपने अतिथि धर्म का पालन कर रही थी। ये कर्तव्य और व्यक्तिगत हिंसा के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था, एक ऐसा फैसला जिसने धर्म की सीमाओं को ही परख लिया। तो ठीक है, ब्रह्मांड तो बच गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत ही पर्सनल कीमत चुकानी पड़ी। और अब हम बात करेंगे उस असहनीय दुख की। अब हम ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर से हटकर उस गहरे व्यक्तिगत शोक पर ध्यान देंगे जहां से इस श्राप का जन्म हुआ था। और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ गुस्से के शब्द नहीं है, ये एक ऋषि के तप से पैदा हुए असहनीय दुख की आवाज है। भृगु का शोक इतना गहरा था, इतना शक्तिशाली कि वो एक अटल श्राप में बदल गया। ये सिर्फ बदला लेने की इच्छा नहीं थी, नहीं, ये उनके दर्द की एक ऐसी गूंज थी जो अब हमेशा के लिए विष्णु की किस्मत से जुड़ गई। ये दिखाता है कि कभी-कभी भावना की शक्ति दिव्य विधान को भी चुनौती दे सकती है। तो ये भृगु का श्राप आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई सजा नहीं है, ये एक दिव्य आदेश है जो एक तरह से कर्म के नियम की तरह काम करता है। ये श्राप ये पक्का करता है कि जिस वियोग का दर्द भृगु ने सहा, ठीक वही दर्द विष्णु को भी अपने हर अवतार में बार बार सहना होगा। दर्द के बदले दर्द, एक सटीक और क्रूर ब्रह्मांडीय संतुलन। और ये श्राप बस एक बार की घटना बनकर नहीं रह गया। नहीं, इसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी, जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। तो अब हम देखेंगे वियोग की इस प्रतिध्वनि को। हम देखेंगे कि कैसे दुख का वो एक पल युगों तक अलग अलग अवतारों में गूंजता रहा। अब देखिए ये श्राप कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग युगों में सामने आता है। सबसे पहले वो मूल घटना हुई जब विष्णु ने भृगु की पत्नी का वध किया और श्राप मिला। फिर त्रेता युग में जब विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो उन्हें सीता से बिछड़ने का भयंकर दर्द सहना पड़ा। और फिर द्वापर युग में कृष्ण के रूप में उन्हें राधा से वियोग का अनुभव करना पड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस श्राप का असर है जो एक देवता की किस्मत बन गया। राम और सीता की कहानी को हम सब जानते हैं, उनका प्यार धर्म का एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन उस श्राप की वजह से ये कहानी एक दर्दनाक अलगाव की कहानी बन गई। यहाँ पर एक राजा के तौर पर राम का कर्तव्य एक पति के रूप में उनके प्यार पर भारी पड़ गया और वो श्राप अपनी पूरी क्रूरता के साथ सच साबित हुआ। अब जब हम कृष्ण और राधा की कहानी पर आते हैं तो यहाँ श्राप एक अलग ही रूप लेता है, थोड़ा अलग लेकिन उतना ही दर्दनाक। यहाँ अलगाव शारीरिक है पर प्रेम आध्यात्मिक है, अनंत है। उनकी कहानी मिलन की नहीं बल्कि उस शाश्वत प्रेम की है जिसे वियोग के मीठे दुख में ही पूर्णता मिलती है। ये उस श्राप का एक और चेहरा है जो हमें दिखाता है कि पीड़ा कई रूपों में आ सकती है, यहाँ तक कि सबसे दिव्य प्रेम में भी। और ये सारी कहानियाँ,
ये पूरा चक्र हमें कुछ बहुत ही गहरे धर्मशास्त्रीय सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है। और यही हमारा आखिरी हिस्सा है, देवता का शाश्वत दुख। इस पूरी कहानी का जो सार है वो इन गहरे विरोधाभासों में छिपा है। जरा सोचिए, एक तरफ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो एक साधारण इंसान के दुख से बंधा हुआ है। दुनिया को बचाने वाला अपने खुद के दिल को बिछड़ने के दुख से नहीं बचा पा रहा। और सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि दुख को खत्म करने के लिए जो कदम उठाया गया, उसी से दुख का एक अनंत चक्र शुरू हो गया। ये कर्तव्य और प्रेम के बीच का वो शाश्वत संघर्ष है जो एक देवता की सीमाओं को भी दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े, बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक देवता अपने ही जख्मों को भरने में, अपने कभी न खत्म होने वाले दुख को दूर करने में असमर्थ है, तो सर्वशक्तिमान होने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कर्तव्य, शक्ति और पीड़ा की प्रकृति पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और ये दिखाता है कि शायद सबसे महान देवताओं में भी एक गहरी मानवीय पीड़ा छिपी हो सकती है।